बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए या नहीं, इस बात को हुकूमत के कोर्ट में फेंक दिया है। जी हाँ, चेयरमैन पीसीबी सईद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि हुकूमत फैसला करेगी हम वर्ल्ड कप T20 का खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। और सारा मुद्दा है क्या, और क्या हुकूमत इनकार करेगी या इकरार करेगी, टीम भेजेगी या नहीं भेजेगी, ये है मेरे आज के बोलते कालम का मौजू। और मैं ये आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी रीज़न के तौर पर ये कहा था कि आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर दिए जाएं, यानी उन्हें जो है श्रीलंका में खेलने का मौका दिया जाए। बैन वैसे ही जैसे भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, ख़त लिखा था, वैसे ही बांग्लादेश ने भी ख़त लिख दिया आईसीसी को। और उसके बाद हुआ क्या कि जय शाह, अमित शाह का बेटा, जी हाँ, वज़ीर दाखिला हिंदुस्तान, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है, उसकी भारत नवाजी जो है या भारत माता के साथ उसकी मोहब्बत जो है वो जाग गई। और उसने बांग्लादेश को वार्न किया कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम दूसरे किसी मुल्क को बुलाएंगे। स्कॉटलैंड का नाम भी आ गया, मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने ये चलाना भी शुरू कर दिया। लेकिन हकीकतन बांग्लादेश की गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो हक पर है। और उन्होंने कहा कि अगर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर से सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से निकाला गया है, तो हम कलकत्ता में जाकर मगरबी बंगाल में 3 मैचेस या 4 मैचेस क्यों खेलें, क्योंकि पूरी टीम को सिक्योरिटी का वही मसला है जो एक प्लेयर के लिए है। बांग्लादेश और इंडिया में ठन चुकी है और भारत जो है बांग्लादेश में दहशतगर्दी करवा रहा है, वैसी ही जैसे फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में करा रहा है। ये सवाल जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सईद मोहसिन रज़ा नकवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जाने या ना जाने का फैसला, खेलने या ना खेलने का फैसला जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म ने करना है। और ये हकीकत है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी हमेशा यही कहता रहा है कि उनके आने और जाने की इजाज़त का जो मसला है, बैरून मुल्क आने जाने का, वो हुकूमत से मुंसलिक है। और यही प्ली बांग्लादेश ने भी ली कि उनकी हुकूमत जो है नहीं मानती। आसिफ नज़रुल उनके जो वज़ीर स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने ये बरमला कहा था कि हम भारत टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन जय शाह ने बाइजनेस का मुजाहरा किया और उसने जो है भारत के हक़ में फ़ैसला दिया और कहा कि बांग्लादेश अगर नहीं आएगा तो हम कोई और टीम बुलाएंगे। और उस पर स्कॉटलैंड का नाम सामने आ गया। ये वो सारी सूरत हाल है। मैंने कहा आपको इस पूरे सिनेरियो की पिक्चर क्या है वो बता दूँ। लेकिन अब हमारी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो क्या फ़ैसला करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश में वो जो भारत नवाज़ हुकूमत थी ख़त्म हो चुकी। शेख हसीना वाजिद अपने साथियों समेत मफरूर हुई और मफरूर होकर भारत में जाकर पनाह ले ली। बांग्लादेश से इस हुकूमत के जाने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन वो दूरियाँ, वो रिफ्ट, वो नफ़रतें जो थीं वो यकायक ख़त्म हो गई, क्योंकि वो एक प्लानिंग के तहत भारत ने फैलाई हुई थी। और उनके जाने के बाद इस वक्त वहाँ पर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ दिफाई बल्कि तजारती, इक़्तिसादी, माशरती, सकाफ़ती और खेलों के माहदे जो है कर रही है। दो बिछड़े भाई काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिले हैं और उसके बाद ये चेमगोइयाँ शुरू हुई कि क्या पाकिस्तान भारत के मेज़बानी में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका जाएगा या नहीं जाएगा। और इसका जो बॉल है वो फेंक दिया गया पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब, उछाल दिया गया है और जिसको शहबाज शरीफ ने कैच भी कर लिया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, ये अभी एक सवालिया निशान किसी और के लिए हो सकता है, मेरे लिए ये सवालिया निशान जो है नहीं है। देखें, हुकूमत पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन जो दोस्ती है वो दोबारा से बहाल हुई है। वो हमारा भाई है, कभी मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता था और उनके लोगों के और हमारे लोगों के जो है आपस में दिल मिले हुए हैं। और अगर दिल मिले हुए हैं तो हमें उसके लिए उनके साथ स्टैंड लेना है। और इसलिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जो फ़ैसला करने जा रहे हैं, ये मैं अपना जो है आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं जाएंगे, अपना तजर्बे के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे यानी 20 साल तक स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता रहा हूँ और मुझे पता है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर आपसी तल्लुकात जो हैं वो किस नौइयत के होते हैं। भारत ने कभी पाकिस्तान को स्पेयर नहीं किया और उसने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है। आईसीसी ने कहा फबेहा,
न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, दुबई में जाकर खेले। अब पाकिस्तान क्यों जाए जब पाकिस्तान बांग्लादेश के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है? ये एक अहम सवाल था। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता है तो ये इतना बड़ा लॉस है क्रिकेट का, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं करोड़ों नहीं अरबों रुपए के हैं। और ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ इसलिए हैं कि इसमें पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबल होती हैं। T20 वर्ल्ड कप है, 7 फरवरी से शुरू होना है, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। और अगर अब इस मौके पर पाकिस्तान इनकार करता है तो क्या श्रीलंका इनकार नहीं करेगा? श्रीलंका भी इनकार करेगा और बहुत सारे दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इनकार कर सकते हैं। कुछ ममालिक की मजबूरी होगी कि भारतीय कंपनी उनको स्पॉन्सर्स करती हैं, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ है या जिनके क्रिकेट बोर्ड गरीब हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का असूली मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ ये है कि जो कानून भारत के लिए बनाया गया था वही बांग्लादेश पर भी लागू कर दिया जाए। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के ख़िलाफ़ सही स्टांस लिया है। इससे पहले हमेशा क्रिकेट बोर्ड जो थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, वो झुक जाया करता था। लेकिन अब ये कहा गया कि बराबरी की सतह पर बात होगी, और क्यों ना हो बराबरी की सतह पर बात। भारत वो मुल्क है जो हमेशा ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिकेट में नुकसान पहुँचाया जाए। और आपके ख्याल से श्रीलंकन टीम पर जो लाहौर में हमला हुआ था वो किसने कराया था? जी हाँ, वो भारत ने कराया था, ताकि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट चली जाए और एक लंबे अरसे तक हम इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रहे भारतीय भी। पाकिस्तान और भारत के मैच देखने को यही असूली मौक़िफ़ होना चाहिए। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और अगर पाकिस्तान ना गया तो हो सकता है कि श्रीलंका भी खेलने से इनकार कर दे, क्योंकि श्रीलंका के साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। भारत बुरी तरह फंस चुका है। भारत की वो डिप्लोमेसी जो सिर्फ भारतीय हिंदुत्व जो है सोच के तहत परवान चढ़ाई गई, इसीलिए खित्ते के तमाम ममालिक इस नसूर के ख़िलाफ़ जो हैं खड़े हैं। ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि मुत्तहिद हैं। एक के बाद एक ममालिक जो हैं इनकार कर सकते हैं। मुझे अब ये वर्ल्ड कप होता नज़र नहीं आता है। भारतीयों की ख्वाहिश ही रहेगी कि वो इस तरह से खेलों के अंदर अपनी सियासत को जो है वो दखील भी करें और उसके बाद ये भी कहो कि उनकी हर बात मानी जाए। अब उनकी कोई बात तस्लीम नहीं की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।